हम में से ज़्यादातर लोग तो मात्र यही जानते होंगे कि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा करने से ही चार धामों की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि उत्तराखंड में इन चारों धामों में से केवल बद्रीनाथ धाम का मंदिर ही एक धाम है। नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, सवाल आता है कि यहाँ के बाकी तीन धाम कौन से हैं। तो यहाँ मैं ये बता दूं कि यहाँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के अलावा बाकी धामों में से गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम वे प्रमुख धाम हैं जो राज्य के माने जाते हैं। और ये धाम तो उत्तराखंड राज्य द्वारा विकसित किए गए स्थानीय और पर्यटन के हिसाब से प्रमुख हैं, इसलिए यहाँ ये छोटा चार धाम के नाम से प्रमुख है। और अब हिमालय की चार धाम यात्रा के नाम से ये चार धाम प्रसिद्ध हुए। यानी हिंदू धर्म के अनुसार उत्तराखंड में अब केवल चार प्रमुख धामों में से एक धाम यानी भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर ही एक प्रमुख धाम है। लेकिन केदारनाथ जी मंदिर को केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग मंदिर 5वें स्थान पर पूजा जाता है। यानी उत्तराखंड के इन चारों धामों में से केवल भगवान बद्रीनाथ का मंदिर ही एक धाम माना जाता है। तो फिर यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि असल में वे चार धाम कौन से हैं जो सनातन हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़े तीर्थों में माने जाते हैं। दरअसल ये चार धाम बद्रीनाथ धाम यानी जो उत्तराखंड का है, द्वारका गुजरात में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। ये चारों धाम हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र धाम माने जाते हैं। तो अब यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम और भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पूरी तरह से हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़े तीर्थों में माने जाते हैं। इसलिए राज्य स्तर पर इन धामों के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री को भी स्थानीय प्रशासन ने धामों की श्रेणी में रख दिया ताकि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के इन दो प्रमुख स्थानों के अलावा दूसरे स्थानों पर भी जाने का सौभाग्य मिले और वे श्रद्धालु जो कि देश के दूर दराज के कोनों से यहाँ पे आते हैं, वे जब यहाँ के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शनों के लिए आएंगे तो वे यहाँ के यानी उत्तराखंड के बाकी स्थानों का भी लाभ उठा सकते हैं। यही सोचकर स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला लिया कि यहाँ के यमुनोत्री गंगोत्री को भी धामों की श्रेणी में रख दिया जाए स्थानीय स्तर पर और उन्हें विकसित किया जाए। और इसके अलावा यहाँ एक और खास बात देखने को मिलती है कि क्योंकि हमारे लिए गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ काफी महत्व की है, इसलिए भी दूर दूर से यहाँ तक आने वाले अधिकतर श्रद्धालु जो अपने जीवन में कम से कम एक बार मगर किसी न किसी तरह से यहाँ तक आ ही पाते हैं, वे इन धार्मिक स्थानों को भी एक प्रकार का धाम समझकर उनका लाभ ले सके। यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन ने यमुनोत्री और गंगोत्री को न सिर्फ छोटे चार धाम का दर्जा दिया बल्कि यहाँ ऐसी कई सुविधाओं का भी विकास किया और उनमें कई सारा बदलाव किया ताकि यहाँ तक आने वाले हर उम्र और हर वर्ग के वे श्रद्धालु कम से कम समय और खर्च में यात्रा कर सके और उनके लिए यह यात्रा यादगार साबित हो सके। अब उत्तराखंड की इस चार धाम यात्रा से जुड़े कुछ आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ हमको पता चलता है कि सन 1962 से पहले तक यहाँ के किसी भी धाम की यात्रा करना यानी जो केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री है उन धामों की यात्रा करना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था। और ऐसे में जो लोग यहाँ के इन धामों पर जाते थे वे अपनी जान हथेली पर लेकर जाते थे और वे या तो रास्ता भटक जाते थे या फिर जंगली जानवरों के वे शिकार हो जाते थे और रही सही कसर यहाँ का मौसम भी पूरी कर देता था। लेकिन सन 1962 में चीन के साथ जो हमारा युद्ध हुआ और जैसे जैसे यहाँ से सैनिकों की आवाजाही बढ़ने लगी
तो तीर्थयात्रियों के लिए भी उन रास्तों से आना जाना कुछ आसान होता गया। यानी सैनिकों के वहां से बार बार आने जाने में जो रास्ते आसान होते गए और उनमें सुधार होता गया, उसके बाद से भारत के तमाम हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए यह एक सबसे कम कम खर्चीला और खास महत्व का स्थान बनता गया। सरकार ने भी तीर्थयात्रियों की उस अचानक बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ कई सारी सुविधाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया और देश भर के तमाम यात्रियों को यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि सन 62 के इस बदलाव के बाद यहाँ तक आने वाले यात्रियों के मन में किसी भी तरह का भ्रम न रहे, इसलिए यहाँ के तीर्थ स्थानों से जुड़ा छोटा शब्द हटाकर और इसे हिमालय की चार धाम यात्रा के नाम से पुकारा जाने लगा। अब हुआ ये कि आवागमन के साधन में सुधार होने के साथ ही साथ धीरे धीरे उत्तराखंड की ये चार धाम यात्रा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति के लिए, दुनिया भर के प्रेमियों के लिए यहाँ चार प्रमुख धाम महत्वपूर्ण हो गए। और अब तो उत्तराखंड की इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कि यात्रा की तारीखों की घोषणा होते ही यहाँ के लिए देश भर से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यानी तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों की भी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री को भी एक प्रकार से स्थानीय स्तर पर धामों की श्रेणी में रख दिया गया है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में चार प्रमुख धामों ही नहीं बल्कि 7 प्रमुख धाम हो चुके हैं। यानी जो चार प्रमुख धाम हैं उनमें से 3 धाम और जुड़ चुके हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम के साथ साथ उत्तराखंड के ये केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री। तो ये इस तरीके से 4 वो और 3 ये 7 धाम हो गए। अब यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि उससे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री को कोई जानता भी नहीं था। दरअसल या फिर लोग यहाँ तो ये जानते ही नहीं थे, या फिर बल्कि सच तो ये है कि क्योंकि यमुनोत्री को और गंगोत्री को का उद्गम स्थल कहा जाता है, यानी यानी यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम स्थल है और गंगोत्री से जो गंगा नदी का या जो भागीरथी नदी जिसे हम कहते हैं उसका उद्गम स्थल है। और भागीरथी नदी का तो उद्गम स्थल है, इसलिए कई ऋषि मुनि यहाँ युगों युगों से तपस्या करने आ रहे हैं और कई राजा महाराजा और आम लोग भी वहाँ आते जाते रहते हैं। और आज भी कई ऋषि मुनियों को वहाँ कठोर तप करते हुए हम देख सकते हैं। तभी तो आम श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते जाते रहते थे और आज भी आते जाते रहते हैं। अब फर्क तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि शायद युगों पहले या फिर सैकड़ों हजारों साल पहले तक यहाँ के दुर्गम पहाड़ी इलाकों की उस तीर्थ यात्रा को करने के लिए अच्छे खासे रास्तों की सुविधाएं नहीं होती थी जो हमको आज देखने को मिलती है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।